Good morning students. Today we will discuss about the short answer type question of chapter 4 that is carbon and its compound. Students आज हम लोग short answer type question को discuss करेंगे carbon and its compound chapter में. Students earlier we have seen about the multiple choice questions. Now we are going to see the short answer type question. So let us begin. Students short answer type question में आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो यू कैन सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस. सो स्टूडेंट्स अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. स्टूडेंट्स पहले भी हमने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है कि कार्बन की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कार्बन ने ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया है. So students, for these there are so many properties, but we will take only two, okay, as it is asked in the question what are the two properties. Okay, it is not wrong that when if you will write all the 4 and 5 properties, but try to write two, okay, because as the question is asking about the two. So students, you can also see that this question is asked in 2019. सो इन दिस मैनर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्ज़ाम. तो आप देख सकते हैं कि 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस मैनर में आप लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करें. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू गो टू राइट इज़ वेरी फर्स्ट दैट इज़ द टू प्रॉपर्टीज. सो वी विल फर्स्टली गिव द हेडिंग दैट इज़ द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर. देन यू विल राइट द वेरी फर्स्ट. सो यू कैन सी द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी इज़ कैटिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी आपको कैटिनेशन के बारे में बताया है. यहाँ पे स्टूडेंट होता क्या है, बेसिकली कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकिंग की. कैटिनेशन इज़ बेसिकली व्हाट इट इज़ सेल्फ लिंकिंग. तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपस में ही लिंक करते हैं. ओके, दे फॉर्म अ लिंकिंग इन देम. ओके, सो in fact any number of carbon atom can link to one another by a covalent bond, and I have also told you about the covalent bond. so जो कार्बन एटम्स होते हैं या कार्बन एलिमेंट है वो आपस में लिंकिंग करते हैं थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, और कितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेन्स ये बना सकते हैं. सो यू कैन राइट द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ कैटिनेशन, देन यू विल डिफाइन इट. तो आप सबसे पहले लिखेंगे कैटिनेशन, हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे. ओके, एंड यू कैन गिव एनी एग्जांपल. यू कैन लाइक you can give the example of decane. Decane is basically where there is chain of 10 carbon atoms, so you will give the chain of 10 carbon atom. You can give very somewhat simpler examples also, like you can give propane where you can see that there is 3 carbon chain, or you can write ब्यूटेन. आप ब्यूटेन भी लिख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि 4 कार्बन्स की चेन है. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू राइट द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड देन वी विल गो टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. सपोज करिए सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने ले ली टेट्रावैलेंसी. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने ले ली टेट्रावैलेंसी. स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एनी प्रॉपर्टी. आप पॉलीमराइजेशन ले सकते हैं, आप आइसोमरिज्म ले सकते हैं. ओके, सो सपोज़ हमने टेट्रा कोवेलेंसी लिया, टेट्रावैलेंसी लिया, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है. तो ये क्या कर सकता है कि 4 चेन्स बना सकता है. मतलब बेसिकली ये 4 तरह से ज्वाइन हो सकता है कंपाउंड से. ओके, एंड इट रेडली यूनिट विथ एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर by electron sharing and forming large number of compound. Suppose students you are not able to explain tetravalency, then you can also take the example of isomerism. Okay, आप आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे, आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं कि व्हाट इज़ आइसोमरिज्म एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म आर देयर. तो सपोज़ करिए स्टूडेंट आपने फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बता दिया, या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बता दिया, या पोजिशनल आइसोमरिज्म के बारे में बता दिया. ओके, सो बेसिकली सपोज़ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो सपोज़ करिए यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है. ओके, सपोज़ करिए हियर इज़ 4 कार्बन चेन एंड इन द वेरी फर्स्ट कंपाउंड द डबल बॉन्ड इज़ एड हियर, द वेरी फर्स्ट कार्बन. ओके,
पहले में क्या है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1ene। ओके, नाउ स्टूडेंट जस्ट अज्यूम द वेरी सेकेंड कंडीशन। दूसरे कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इसी डबल बॉन्ड को हम सेकेंड कार्बन के लिए बना दे रहे हैं। ओके, यहाँ तो अब की हम जब नंबरिंग करेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2। नाउ दिस डबल बॉन्ड इज एट 2, हियर यू कैन सी हियर, and in the very first the double bond is at first position. So first compound is but1ene, second compound is but2ene. So this is basically what, this is positional isomerism. इसमें क्या है, positions में change है। Okay, so in this manner we will give about the properties of carbon. Now students, coming to the second question, अगर हम second question पे आते हैं तो you can see the second question is what are hydrocarbons, explain aliphatic saturated hydrocarbon and aliphatic unsaturated hydrocarbon. Students, for this basically you have to remember the classification of hydrocarbons. इसके लिए आपको हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन एकदम दिमाग में बैठाई रहनी है कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जब ये डिफ्रेंशिएटेड वे में डायरेक्टली पूछ रहा है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो आप यहाँ वर्ड में देख सकते हैं कि कंपाउंड ऑफ कार्बन, ओके, दैट इज कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ पे कोई और एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम है। समटाइम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर एडेड होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गए, कंपाउंड्स दैट हैव हाइड्रोजन एंड कार्बन इन देयर स्केलेटन। अब इसके बाद से आप इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जब हम यहाँ लिख देंगे हाइड्रोकार्बन, तो इसके बाद से ये क्लासेस पूछ रहा है, दो क्लासेस के बारे में, हाइड्रोकार्बन। ओके, ये किस क्लास के बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड कर देंगे, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे जब एलिफेटिक की बात कर रहा है, मतलब किस चेन है बस। ओके, देयर इज़ नो रिंग लाइक स्ट्रक्चर और नो एनी एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के हो जाएंगे, एक होगा सैचुरेटेड, वन विल बी सैचुरेटेड एंड द अदर विल बी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड मतलब जहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाए, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर यू हैव टू गिव अबाउट दिस क्लासिफिकेशन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली ये 15 में आया, 16 में आया, 18 में आया एग्ज़ाम में। ठीक है, इन ईयर्स में ये आपके एग्ज़ाम में आया है। आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, आप तो ईजिली एग्जाम्पल दे सकते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड, सो वी हैव टू टेक कार्बन कंपाउंड विच हैव सिंगल बॉन्ड। अगर हमें सैचुरेटेड का लेना है तो हमें ऐसे कार्बन कंपाउंड लेने हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है। सो यू कैन ईजिली राइट मीथेन, यू कैन राइट ईथेन, इन सबों में क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। बट स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज़ इथीन, और वी कैन राइट CH ट्रिपल बॉन्ड CH दैट इज़ इथाइन। ओके, so student, this is about the second question where it has been asked about the saturated compound, basically about aliphatic, saturated and aliphatic unsaturated. Now students, again the question is asked in differentiative manner, that differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon. So you can easily make a chart and just differentiate. Here you have to give saturated, here you have to give unsaturated, and you have to write firstly the definition, then some example, then one property. Like here there is presence of double bond, here there is presence of double and triple bond, basically unsaturation is there. Now let us discuss about the fourth question. Fourth question is, what do you understand by alkane, alkene and alkyne? Explain with the help of an example. Students, इस क्वेश्चन में भी क्या है, आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही बताना है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे क्वेश्चन कंटिन्यूसली आता है। 2012 में ये अल्कीन, अल्केन और अल्काइन के फॉर्म में आया। 2013 में ये डिफ्रेंशिएट करने को आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। 15, 16 और 18 में ये आया कि आप डिफाइन करिए हाइड्रोकार्बन्स को। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक दैट इज़ हाइड्रोकार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now students, let's talk about the fifth question where it is said that what is an alkyl group, explain with the help of an example. यहाँ पे आपको बताना है कि अल्किल ग्रुप क्या होता है एक एग्जाम्पल के साथ.
सो स्टूडेंट्स अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, स्टूडेंट्स हमने पहले भी आपको बताया है कि अल्किल ग्रुप इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ बेसिकली अ रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम द अल्केन। ओके, जो भी अल्केन है पेरेंट अल्केन, उससे क्या है एक H रिमूव हो जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट आई एम सेइंग, सपोज करिए अल्केन है मीथेन। ओके, और स्टूडेंट्स जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे और यहाँ कोई रिप्लेसमेंट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा CH3। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ अल्किल ग्रुप, और इसका बेसिकली नाम क्या होता है, इसका नेम होता है मिथाइल। ओके, दिस इज मिथाइल। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज करिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज C2H6। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, when we are removing one hydrogen from this skeleton, what you will see, it will become C2H5 and there will be a replacement। ठीक है, यहाँ पे कोई अटैचमेंट होगा या कुछ होगा, इसको हम बेसिकली क्या नाम देंगे, बीइंग 2 कार्बन इट विल बी इथाइल। ओके, सो स्टूडेंट्स आप यहाँ फोकस कर सकते हैं, जब हम इसका नाम लिखते हैं, सो दिस इज ईथेन। ओके, एन इज देयर and here in the replacement it is aryl, so whenever aryl is used in place of ane, that is what called, it is called as the alkyl group। यही क्या है, alkyl group है। Now students let us see about the last question, that is what are the functional group, explain in brief alcohol, aldehyde, ketone and carboxylic acid। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और उसमें भी बेसिकली हमें बताना है अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सो स्टूडेंट्स अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट फंक्शनल ग्रुप, दैट इट बेसिकली टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ओके, कि बेसिकली ये बता देता है कि कंपाउंड की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। और अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें, आपको एक एक के बारे में डिफ़ाइन करने को कहा है, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, तो यू हैव टू मेक अ चार्ट एंड यू हैव टू जस्ट राइट 1 or 2 एग्जाम्पल। तो आप एक चार्ट बनाना है और 1-2 एग्जाम्पल्स इनके दे देने हैं। जैसे आप पहले टेबल में लिख सकते हैं क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास, फिर आप लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, फिर आप लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल। ओके, आपको जिस तरह से आराम लगे आप वैसे ये क्लासिफिकेशन दीजिए। नाउ स्टूडेंट सपोज करिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ओके, और इसका एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं, कुछ भी, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वॉट एवर कंपाउंड यू कैन गिव। नाउ स्टूडेंट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, सपोज वी आर टेकिंग अल्डिहाइड, तो आप क्लास ऑफ कंपाउंड में लिखेंगे अल्डिहाइड, इनका सिंबल क्या होता है, CHO। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक मीथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ओके, देन स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको और क्लासिफिकेशंस देनी है। हियर देयर इज लेस स्पेस, सो आई एम डिलीटिंग दिस। सपोज वी आर राइटिंग अबाउट कीटोन, सो स्टूडेंट्स फॉर कीटोन दिस स्केलेटन इज लाइक दिस। ओके, एंड आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, एंड स्टूडेंट्स द वेरी लास्ट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो अगर हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लिखना है तो हमारा स्केलेटन होगा COOH, और आप कुछ भी लिख सकते हैं, methanoic acid, propanoic acid, butanoic acid. So this is about the very short answer type question. This is about the short answer type question. Thank you class.